आज की क्लास में हम लोग रोटामीटर स्टडी करेंगे। यह फ्लो मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है और इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वेरिएबल एरिया टाइप फ्लोमीटर। ठीक है, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप फ्लोमीटर। देखिए क्या है इसमें। अब जो फिजिकल वेरिएबल है जिसको हमें मेजर करना है कि कितना मीटर पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो रेट है या वेलोसिटी फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए ये हमें मेजर करना है। ठीक है, अभी हम मीटर क्यूब भी लेके चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये यहां से फ्लो हो रहा है, उसके बाद ये हमारा रोटामीटर है। इसका शेप इस तरह से होगा। ये देखिए, ऊपर जब जाओगे तो धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि ये डायमीटर बढ़ रहा है। ये देखिए डायमीटर बढ़ रहा है और इसमें हम बीच में रख देते हैं एक फ्लोट। ठीक है, ठीक है। पानी कैसे बहेगा, ऐसे जाएगा पानी, इधर से जाके इधर निकलेगा। समझ रहे हो? मतलब जो इनपुट है जिसको हमें मेजर करना है वो इस पाइप से होते हुए जाएगा, मतलब इस स्ट्रक्चर से होते हुए जाएगा, इस रोटामीटर से। इस पूरे सेटअप को रोटामीटर कहते हैं। बाकी ये तो पाइप यहाँ से पाइप के बीचों बीच में ये लाके इतना पूरा सेटअप आपको सेट करना है और ये इस तरह से वर्टिकली रहेगा क्योंकि ये वाली पाइप ऐसे जमीन पे रखी हुई है और ये आपका पूरा हिस्सा वर्टिकल रहेगा। पानी यहां से होते हुए, अंदर से होते हुए फिर इधर जाएगा बाहर। ठीक है, अब देखिए इसका कॉन्सेप्शन क्या है, बाकी चीजें और देख लीजिए, अभी बेसिक चीज है। तो फ्लो इन इधर हो गया और फ्लो आउट इधर हो गया। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम फ्लो रेट। अब देखिए हमने क्या लिया, एक फ्लोट ले लिया है, फ्लोट। अभी डेंसिटी इसकी सब कुछ बताते हैं। और ये देखिए, ये एरिया जो है यहां से यहां, देखिए एरिया बहुत कम है, एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। एरिया क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डायमीटर ज्यादा हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो डायमीटर ज्यादा हो रहा है। बाकी ये फ्लोट है, ये फिक्स है। फिक्स मतलब इसका डायमेंशन फिक्स है। तो होगा क्या, जब ये फ्लोट, अभी फ्लोट मान लीजिए किसी एक लोकेशन पे, जैसे वाटर ऊपर जाएगा तो ये वाटर जो है इसको धक्का देगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर तेजी से वाटर इससे फ्लो हो रहा है तो इस फ्लोट को ढकेल के ऊपर कर देगा। तो हम कोशिश करेंगे इस तरह से फ्लोट की डेंसिटी चूज करें कि वो नीचे आता रहे। तो हमारा जो फ्लोट रहेगा जो, तो उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा रहती है, तभी तो ये नीचे आ पाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हमने क्या क्या पैरामीटर लिया है। एटी, एरिया ऑफ द ट्यूब। ठीक है, ये आपका ट्यूब बोला जाएगा। तो किसी एक पॉइंट पे भी एरिया दिया हुआ है। उसके बाद एरिया ऑफ द फ्लोट, ये वाला, ये आपका फ्लोट हो गया। एरिया ऑफ द ट्यूब आप इसको मान सकते हो क्योंकि यहां से इन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ द फ्लोट, ये वाला, इसका यहां से यहां तक ये इतना पोर्शन, ये एरिया हो गया। मतलब ये सर्कुलर ले लीजिए, पूरा सर्कुलर ले लीजिए, ये कितना ये हो गया। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द फ्लोट, वीएफ हो गया। जहां एफ आएगा वो फ्लोट की बात हो रही है। डेंसिटी रो एफ, फ्लोइंग फ्लूइड, जो पानी बह रहा है उसकी डेंसिटी है रो एफ एफ। कुछ भी है, जो भी कोई और ले लीजिए, अभी वाटर की बात कर रहे हैं, कुछ और फ्लूइड हो सकता है, उसकी डेंसिटी है रो एफ एफ। वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लिखते हैं क्यू से। बाकी डिस्चार्ज कोफिशिएंट सीडी हो गया। P1 प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द फ्लोट, ये फ्लोट है, इसके लोअर पे प्रेशर दिया गया है P1। ठीक है, इसके ऊपर साइड में प्रेशर है P2। चलिए अब देखिए, अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि अभी ये बैलेंस है, मतलब वाटर ये इधर से फ्लो हुआ इधर गया, तो एक किसी पॉइंट पर ये बैलेंस है, ये फ्लोट बैलेंस है। तो बैलेंस के लिए ऐसे फ्लोट बना लिए। इस पे कितना लग रहा है, इसका वेट, इस फ्लोट का वेट, इस पे ऊपर क्या लग रहा, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, बॉयंसी फोर्स कितना होगा, जितना वाटर ये रिप्लेस करेगा उसका वेट निकालना है। तो बॉयंसी फोर्स क्या होगा, रो वी जी, इसका वॉल्यूम, इस फ्लोट का वॉल्यूम वीएफ हो गया। और चूंकि वेट निकालना है, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, वाटर फ्लो हो रहा है ना, तो वाटर की डेंसिटी रो एफ एफ, फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी हम फ्लूइड की लेते हैं इसके लिए, फ्लोइंग फ्लूइड की, इसका हो जाएगा रो वी जी।
तो रो क्या है, इसका वेट निकाल ले हो फ्लोट का, तो रो ऑफ फ्लोट, वी ऑफ फ्लोट। बस यहाँ डेंसिटी, जब बॉयंसी फोर्स निकालोगे डेंसिटी का वेरिएशन है, डेंसिटी इसमें ये वाला चूज करते हैं जो फ्लो हो रहा है, इससे वाटर डिस्प्लेस हुआ ना। बाकी अब ये देखिए, ये अभी एक फोर्स और लग रहा है। फ्लोट का शेप वैसे ऐसे बना हुआ है, बट एक जनरल हमने बना दिया, फ्लोट ऐसे है आपका, ठीक है। नीचे भार, ऊपर बॉयंसी फोर्स, एक और फोर्स लगेगा। ये पूरा फ्लो किधर है, वाटर किधर फ्लो कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर की डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा जिसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। जिधर फ्लो हो रही है लिक्विड, उसी डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं एफ ड्रैग, एफ डी। वो डिपेंड करता है ऊपर और नीचे प्रेशर कितना। ये हो गया डेल्टा पी इंटू प्रेशर इंटू एरिया, एरिया किसका, फ्लोट का, डेल्टा पी इंटू ए एफ। तो ये हो गया ड्रैग, ठीक है। टोटल प्रेशर का ऊपर और नीचे डिफरेंस, ठीक है। दो प्रेशर लग रहे हैं ना, ये देखिए, प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द फ्लोट, प्रेशर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फ्लोट। तो P1 माइनस P2 का लोअर नीचे P1 है और ऊपर P2 है, तो नेट फोर्स जो लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि उधर ही हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। तो P1 माइनस P2 इंटू एरिया ऑफ द फ्लोट। तो ये तीन फोर्स आ गए, इसको और अच्छे से नीचे लिखा गया है बैलेंस में। ये देखिए, ड्रैग फोर्स P1 माइनस P2 इंटू एरिया ऑफ द फ्लोट, बॉयंसी फोर्स हो गया ये आपका फ्लोट रो वी एफ, फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ द फ्लोट इंटू जी, ऐसे वेट रो वी एफ, डेंसिटी ऑफ द फ्लोट वॉल्यूम ऑफ द फ्लोट इंटू जी। ऊपर का ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो, और नीचे जितना चीजें हैं वो उनको बराबर कर दीजिए। ड्रैग फोर्स प्लस बॉयंसी फोर्स इक्वल टू वेट, वो डेटा सारा पुट कर दीजिए ये फॉर्मूले में। बस इससे क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2, जो ऊपर और नीचे प्रेशर थे उसका डिफरेंस आ गया ये, ठीक है। ये पॉइंट आपको निकालना है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये ड्रैग फोर्स और बॉयंसी फोर्स किसको बैलेंस कर रहे हैं, ये वेट को। तो यहां से ये जो प्रेशर का टर्म था, यहां हमने निकाल लिया P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी होगी, इस तरह से, ठीक है। P1 माइनस P2 ये आ गया। तो इक्वेशन जब आप बैलेंस कर लिए तो बस आपको वो वैल्यू पुट करनी है। अब Q आपने पढ़ा हुआ था, Q एक्चुअल में CD वाला टर्म बस एक्स्ट्रा आ जाएगा और कुछ नहीं, तो CD आ जाएगा। और यहां क्या आता था, A2 आता था। तो A2 क्या है, देखिए A2 ये है कि कितने, ये आपका ये, इसमें तो क्या है, जब ये सिचुएशन पे आप गए तो ये इसमें से ये वाला एरिया घटा दोगे ना फ्लोट का, तो ये जो A2 वाला मतलब जिससे हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, तो AT ट्यूब का एरिया माइनस फ्लोट का एरिया। तो इस तरह से समझिए ट्यूब क्या हुआ। तो A2 जो पुट करोगे तो ये पूरा ट्यूब का हो गया, यहां से यहां तक का एरिया, ठीक है। इसमें से फ्लोट वाला घटा दो, तो रिमेनिंग जो बचा वो A2 हुआ। A2 यहां पुट करते हैं, ट्यूब माइनस फ्लोट, ठीक है। उसके बाद यहां अंडर रूट 1 माइनस A2 अपॉन A1 होल स्क्वायर। तो A2 ये हो गया, और A1 क्या हुआ, जो मेन हमारा है, A1 आपका वही होगा ये वाला, चाहे ये जूम करिए, ठीक है, ठीक है, ये जूम करिए या ये जूम कर लीजिए, चाहे ये आपका ये जूम कर लीजिए, चाहे ये जूम कर लीजिए। तो ये ट्यूब का एरिया हो गया, ये रिमेनिंग एरिया ट्यूब। जब फ्लोट बीच में आ गया ना, बस अंडर रूट 2 डेल्टा पी बाई रो होता है, 2 डेल्टा पी बाई रो। रो कितना है, रो किसका, जो चीज फ्लो हो रही है, फ्लो क्या है, फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी। अब ये डेल्टा पी की वैल्यू यहां से उठा के रख दीजिए, बस समझ आ गया, डेल्टा पी उठा के वहां से रख दीजिए। तो ये आपका ये टर्म आपका आ गया, और कुछ नहीं करना है, आपने सब कैलकुलेट ही कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप ये है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद आपको VFG ये वाले टर्म अलग कर लिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप ये है, ये सिंप्लीफाई हुआ। अगला स्टेप देखिए, इसके बाद हमें क्या हो रहा है, इस पूरे में ये वाले टर्म है अंदर वाले,
ये पूरे कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। देखिए, क्योंकि ये वॉल्यूम हो गया फ्लोट, ये डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी, डिफरेंस है, ये भी एरिया ऑफ द फ्लोट, फ्लूइड का एरिया चेंज नहीं हो रहा। तो ये पूरा टर्म जो घेर दिया है हम, वो बदल नहीं रहा है, वो कांस्टेंट हो गया। तो देयरफॉर Q इक्वल टू, देखिए लिखा हुआ, इफ द वेरिएशन ऑफ CD विथ फ्लूइड पोजीशन इज स्लाइड। CD में मतलब हम एज्यूम करके चल रहे हैं CD में कोई वेरिएशन नहीं है फ्लूइड पोजीशन से, तो CD को भी कांस्टेंट लीजिए। तो बचा क्या, ये वाला इतना। तो अगला टर्म वही लिखा है। अब देखिए इस वाले में ये पूरा हमने कांस्टेंट ले लिया, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको भी हमने कांस्टेंट ले लिया। ये क्या है, 1 माइनस समथिंग है ना, 80 माइनस AF अपॉन 80 को अभी नेग्लेक्ट किया गया है कि बहुत कम है। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, QA प्रोपोर्शनल टू 80 माइनस AF। जहां AF क्या है, AF जो है फ्लोट का एरिया, वो तो फिक्स है ना, तो इस तरह से AF भी हटा सकते हो। तो यहां आपका जो फॉर्म आ गया, Q प्रोपोर्शनल टू 80 माइनस AF लिख रहे हैं, तो फाइनली Q लिख दिए K इक्वल टू 80 माइनस AF। अब देख लीजिए एक बार डायग्राम में 80F क्या है। एटी वेरी कर रहा है भाई, 80 यहां पहुंचोगे तो यहां कंसीडर किया जाएगा, 80 सबसे कम 80 है, AF फिक्स है 80 माइनस AF, यही मतलब है 80 माइनस AF का। देखिए ये फिक्स है, ये वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि आपने सेप ऐसे दिया, जहां फ्लोट रहेगा उसी हिसाब से आप लोगे 80 माइनस AF। यहाँ का एरिया ये पूरा ले लोगे डायमीटर, उसके हिसाब से एरिया निकलेगा। फ्लोट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, AF तो वही है। तो अब यहां आ जाइए, तो Q प्रोपोर्शनल टू 80 माइनस AF, ये वाला एक्सप्रेशन था ना हमारा, ये तो ये बाकी चीजें हमने ये इसको नेग्लेक्ट कर दिया, 1 माइनस ये वाला टर्म केवल अंदर जो है 1 माइनस वाला, क्योंकि 80 माइनस AF बहुत कम हो गया, और 80 से जब करोगे तो ये ऑलमोस्ट 1 से छोटा रहेगा, तो ये इस चीज को हम बहुत नेग्लेक्ट मान के छोड़ दिए हैं। तो ये Q प्रोपोर्शनल टू 80 माइनस AF, तो यही चीज लिखी है Q प्रोपोर्शनल टू 80 माइनस AF, देयरफॉर Q इक्वल टू K ब्रैकेट में 80 माइनस AF। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, K 80 माइनस K AF, तो 80 को X लिख दो, क्योंकि वो जैसे जैसे हाइट पे जाओगे भाई ये चीज तो चेंज नहीं हो रही है ना, नॉट चेंजिंग, केवल चेंजिंग ये हो रही है, तो उसको हम X लिख दिए। जो चीज बदल रही है K इंटू 80 आता, आपका एक्सप्रेशन जब मल्टीप्लाई करते तो आपका आता है K 80 माइनस K AF। ये वाली चीज तो बदल ही नहीं रही है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। ये बदल रहा है कैसे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे 80 बढ़ेगा, तो X लिख सकते हैं K इंटू एक्स, और इस पूरे को हमने प्लस K1 लिख दिया, तो K1 प्लस K2 इंटू एक्स, इस तरह से लिखा जाता है इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या मिला, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एरिया 80 बढ़ रहा है, क्योंकि इसका शेप आपका ऐसा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो आपका एरिया जो है 80 वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो 80 ये हो गया, 80 पहले ये था, 80 ये था, 80 ये था, पहले 80 ये है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आपका 80 बढ़ रहा है, कैसे, x के रिस्पेक्ट में, 80 जस्ट हाइट के प्रोपोर्शनल है, ये आपकी जिस पोजीशन पे हो 80 प्रोपोर्शनल टू x, जिस हाइट पर आपको। तो ये आपका मिला Q इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू एक्स, तो ये आपका लीनियर रिलेशनशिप मिल गया, दैट इज ए लीनियर रिलेशनशिप। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका वॉल्यूम फ्लो रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करते हो। ठीक है, हाइट के बेसिस पे हाइट निकाल के हम वॉल्यूम फ्लो रेट इस तरह से एक लीनियर मतलब कैलिब्रेट कर सकते हैं कि हाइट कितनी है तो हमें वॉल्यूम फ्लो रेट कितना मिलेगा। हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट Q है, ये
डेंसिटी पे किसकी किसकी डिपेंड है, फ्लोट की डेंसिटी और फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड है। ओके, मास फ्लो रेट निकालिए, ये होता है Q इंटू रो एफ एफ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब देखिए, अगर यहां ऐसे अंदाज लगाइए, अगर रो एफ की वैल्यू हम 2 रो एफ एफ रख दें, अगर फ्लोट की डेंसिटी जो है 2 टाइम्स रो एफ एफ ले ले, वैसे फ्लोट हमेशा रो एफ एफ से ज्यादा होगा तभी वो तो नीचे आएगा, ठीक है। अगर ये रिलेशन रख दें तो जब इसमें पुट करेंगे तो 2 रो एफ एफ ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस रो एफ एफ अपॉन रो एफ एफ, तो ये पूरा कट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा रो एफ एफ और नीचे आपका बचेगा रो एफ एफ, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर फ्लोट की डेंसिटी 2 टाइम्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी लेते हैं तो जो है ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इस पूरी एक्सप्रेशन में कहीं डेंसिटी का टर्म ही नहीं आएगा। ओके, समझ गए? क्योंकि ये पूरे कट जाएंगे, ये पूरे कट जाएंगे। अब आगे देखिए, अभी तो हम गेस करके किए हैं, अभी इसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। मास फ्लो रेट होता है Q इंटू रो एफ एफ, ये होता है किलोग्राम पर सेकेंड। तो जब इसको अंदर भेज दोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। यहां भी हम कुछ देखेंगे कि कैसे इसमें 2 डेंसिटी आ रही है, फ्लोट की और फ्लोइंग फ्लूइड की। इसमें भी कुछ कोशिश करेंगे कि केवल एटलीस्ट एक डेंसिटी पे डिपेंड हो, दोनों पे। यहां तो फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जा रहा, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी कुछ कोशिश करेंगे कि केवल एक ही डेंसिटी का टर्म आए। तो यही है। आगे हम देखते हैं रो एफ को, सॉरी, मास फ्लो रेट को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फ्लोइंग फ्लूइड के। डिफरेंशिएट किए, इसको 0 किए। जब आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, इस वाले पूरे टर्म को, देखिए क्या हो रहा, इस वाले पूरे टर्म को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएट किए, ये वाला डी 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 ऑफ रो एफ एफ, तो ये इक्वल टू 0 कर दिए। मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन लगाने जा रहे हैं, तो हमें मिला ये रो एफ माइनस 2 रो एफ एफ इक्वल टू 0, ठीक है। ये पुट, इसका मतलब रो एफ इक्वल टू 2 रो एफ एफ। अब ये चीज इसमें पुट कर दीजिए एम की एक्सप्रेशंस में। ये वाला हम दोनों में पुट करने जा रहे हैं। ये वाला तो हमारा क्यू में तो एक गेस से निकाला था, तो यही वाला हम क्यू में पुट करेंगे, यही वाला एम में। क्यू में पुट कीजिए तो आपका ये पूरे ये टर्म आ गया, रो एफ की जगह 2 रो एफ एफ माइनस रो एफ एफ पहले था और रो एफ एफ, तो ये पूरा हट जाएगा, पूरा कट जाएगा ना, ये पूरा कट जाएगा, 1 बाई 1 आ जाएगा। तो इस तरह से डेंसिटी का कोई टर्म नहीं आया किसमें, वॉल्यूम फ्लो रेट में। ऐसे मास वाले में करोगे, मास वाले एक्सप्रेशन में करोगे तो मास वाला देख लिया जाए। मास वाला एक्सप्रेशन ये है, जब रो एफ इक्वल टू 2 रो एफ एफ पुट कर दोगे, रो एफ इक्वल टू 2 रो एफ एफ, 2 रो एफ एफ माइनस है आपका रो एफ एफ माइनस रो एफ एफ, और बाहर है रो एफ एफ इंटू रो एफ एफ, तो ये आ गया रो एफ एफ स्क्वायर, रो एफ एफ स्क्वायर। या आप पुट कर सकते हो हमने क्या किया, हमने इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसकी जगह आप ऐसे पुट कर दो, रो एफ इसको रहने दो, इसकी जगह पुट कर दो रो एफ अपॉन 2, तो आ जाएगा केवल आपका रो एफ का टर्म। देखिए रो एफ माइनस रो एफ बाई 2 इंटू रो एफ बाई 2, तो ये आ गया रो एफ बाई 2 इंटू रो एफ बाई 2। तो इसमें रो एफ बाई 2 रो एफ स्क्वायर बाई 4 तो बाहर चला जाएगा, तो इसमें केवल रो एफ का टर्म आएगा। अपने हिसाब से आपको देखना है कि कौन सी डेंसिटी हमें यूज करनी है। इसमें से चाहे आप रो एफ एफ को रिप्लेस कर दीजिए, चाहे रो एफ को, उसी के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेंगे। तो मास वाले में केवल एक डेंसिटी फिर कॉमन आ जाएगी, और इस वाले में तो वॉल्यूम फ्लो रेट में डेंसिटी का टर्म ही हट गया इस कंडीशन से। समझ गए? इस कंडीशन को लगाने से
जब वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने जा रहे हो तो कोई डेंसिटी का टर्म नहीं आएगा, केवल मास वाले में एक डेंसिटी आएगी, आइदर रो एफ या रो एफ एफ, अकॉर्डिंग टू यू, इट डिपेंड्स अपॉन अकॉर्डिंग टू यू। तो यहाँ यही लिखा गया है। मान लीजिए हमने रो एफ एफ हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसकी डेंसिटी नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसको रिप्लेस कर दोगे, उसकी जगह आप पुट करोगे रो एफ बाई टू, रो एफ एफ इक्वल टू, फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी हटानी है तो रो एफ एफ इक्वल टू कर दो रो एफ बाई टू, ये पुट करोगे। तो इससे क्या होगा, आपका मास फ्लो रेट जो है उसमें रो एफ एफ का टर्म नहीं आएगा, तो आपको जो पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी कैलकुलेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अब आपको उसकी डेंसिटी की नीड नहीं होगी कि आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसके कैलकुलेशन में आपका उसका यूज नहीं रहेगा, तो आपको केवल एक डेंसिटी से आपका काम हो जाएगा। इस तरह से इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा कैसे वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट को हम डेंसिटी के टर्म को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मास फ्लो रेट में तो एक डेंसिटी तो आपको जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट कम से कम एक तो हमने हटा दिया, इंडिपेंडेंसी किसकी कर दी, आपको इंडिपेंडेंट कर दिया रो एफ एफ के, फ्लोइंग फ्लूइड्स के इंडिपेंडेंट कर दिया। और वॉल्यूम फ्लो रेट में ये कंडीशन लगाने से तो कंप्लीटली वॉल्यूम फ्लो रेट में ये कंडीशन लगाने से कंप्लीटली डेंसिटी इंडिपेंडेंट हो गया, ना तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी रो एफ की, ना रो एफ एफ की। इस तरह से ये रोटामीटर यूज होता है, वेरिएबल एरिया टाइप का है, ठीक है। ये आपका, ये तो डेरिवेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये यही चीज यहां लिखी हुई है कि अगर इनसेंसिटिव बना मास फ्लो रेट को अगर इनसेंसिटिव टू करना है रो एफ एफ के, तो हम रो एफ ले लेंगे, ये रिलेशन आपका रहेगा टू रो एफ एफ। हम इसमें क्या रिप्लेस करने वाले हैं, जहां भी रो एफ एफ आएगा रो एफ बाई रो एफ एफ इक्वल टू रो एफ बाई टू, ये वाला पुट कर दोगे तो रो एफ एफ का टर्म जो है, तो आपको रो एफ एफ का टर्म हट जाएगा, ये वाला रिलेशन यूज कर लोगे तो आपको रो एफ एफ का टर्म इनसेंसिटिव टू रो एफ एफ हो जाएगा। मास फ्लो रेट के एक्सप्रेशन में रो एफ एफ का टर्म नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू।